नमस्कार, आपका नेशन टीवी भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साहा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने की इच्छा की खबर सामने आने के बाद नालंदा जिले के रही प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। इस खबर के बाद कई स्थानीय लोगों में मायूसी और चिंता भी देखने को मिली। नालंदा जिले के रही प्रखंड के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने से जिले के विकास कार्यों की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। लोगों को उम्मीद थी कि उनके पैतृक में जिले में कई लंबित विकास योजनाओं को जल्द गति मिलेगी, लेकिन अब लोगों को आशंका है कि कहीं विकास की रफ्तार धीमी न पड़ जाए। कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने एवं बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं और अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। इनमें रही में बस पड़ाव और शौचालय निर्माण इत्यादि कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। पहले तो रही की जनता जो मुख्यमंत्री पर विश्वास और किया, उनका किया हुआ कार्य रही की जनता कभी नहीं भूलेगा। देखिए, हम लोग धूमधाम से उनका जन्मदिन 75वां जन्मदिन मनाए थे खरौना में, और कुछ दिन के बाद होली के समय में ऐसा सूचना आया कि भाई मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं। तो राज्यसभा जाने का क्या उनका निर्णय वो तो वही बताएंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता में उत्साह है जो था नीतीश कुमार के प्रति, वो तो मायूसी हम लोग को हो रहा है, क्योंकि हम लोग पूरे इलेक्शन में मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम लोग वोट किए थे, और हम लोग तो चाहते थे कि कम से कम इनको राष्ट्रपति का बना करके दिया जाए, या फिर 2-3 साल देख करके ये निर्णय लेते, तो कार्यकर्ता में भी उत्साह रहता और अच्छा भी रहता। लेकिन जब उनका फैसला जब आया, और उनका फैसला जो खुद लेते हैं, तो वो पता नहीं चलता है कि क्या लेते हैं नहीं लेते हैं। लेकिन रोही की जनता और हम लोग प्रखंड पूरा मरमत्ता हैं इस बात का कि राज्यसभा उनके लिए छोटा चीज़ है। राज्यसभा अब किस पर्पज़ पे जा रहे हैं अब तो वही बताएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्टी का आदमी हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और यही कामना करते हैं। हाँ, निशांत जी का देखिए, निशांत जी को तो डायरेक्ट सीएम बनाना चाहिए। हम लोग का यही डिमांड है कि निशांत जी को डायरेक्ट सीएम बनाना चाहिए। डिप्टी सीएम बना करके ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अगर सीएम पद उनको मिलता है तो रोही की जनता और पूरे बिहार की जनता जो आज मायूसी है, वो पुनः अपने मुख्यमंत्री के रूप में निशांत को देखना चाहता है। क्या नाम लिखते हैं? राकेश रंजन, उप प्रमुख रोही। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का रोही कर्मभूमि रहा है और एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र रहे हैं, हम लोग स्वतंत्रता स्मारक के पास बयान दे रहे हैं। रहुई की जनता उनको अपने बेटा की तरह, बुजुर्गों ने उनको रहुई से उनको आगे बढ़ाया, और रहुई की जनता जब से मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं, तब से टोटल, चाहे कोई दल के हो, कोई समाज के हो, कोई जात के हो, सभी लोग काफ़ी भावुक हैं। और जब से इस चीज़ को सुनाई पड़ा है, तब से आंसू ही बह रहा है अंदर अंदर। होली तो ख़त्म हुआ ही, अब पता नहीं क्या ऐसा हुआ जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निर्णय लेना पड़ा और राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरे हैं। और एक तरह से मुख्यमंत्री जी ऐसा कदम उठाए हैं जो कि आज के भारत के इतिहास में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ है, जो कि अपार बहुमत, बिहार की जनता ने अपार बहुमत दिया इनको, और उस अपार बहुमत को प्राप्त करने के बाद राज्यसभा जाने की सहमति दी है। इसके पीछे मुख्यमंत्री जी का आगे का सोच है, और ये भी मांग करता हूं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपार बहुमत के साथ रहते हुए राज्यसभा जा रहे हैं, और 75वां जन्मदिन मनाने के बाद, तो एक तरह से ये भी संभव है कि उनका एक जो राजनीति का उम्र का पड़ाव होता है, उस पड़ाव को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री जी निर्णय लिए हैं। और इसी निर्णय के साथ हम आग्रह करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 76 साल पार कर चुके हैं, उनका भी एक उम्र का पड़ाव हो चुका है, तो मुख्यमंत्री जी से सीख लेते हुए आदरणीय मोदी जी को भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपना पद त्याग करके और किसी बढ़िया लीडर को अपना कुर्सी सौंप दें। और इसके साथ अपना मुख्यमंत्री के बारे में जो भी चर्चा है, रहुई की जनता का एक ही मांग है, जो कि सबसे पहले रहुई का कार्यकारिणी की बैठक में रहुई की जनता का मांग था
कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुत्र निशांत कुमार जो बहुत शांत हैं, सुशील हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। रहुई की जनता, नालंदा की जनता, पूरे बिहार की जनता की मांग है कि अगला सीएम हम लोग को निशांत कुमार हो। कीमत पर उप मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं है और किसी तरह से हाईजैकिंग के बाद जो है गलत है। इसमें हाईजैकिंग कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद अपना निर्णय खुद लिए हैं और बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं, जो कि इनसे प्रेरणा ले करके सभी लीडर को एक उम्र के पड़ाव के बाद अपना कुर्सी को ट्रांसफर करना चाहिए। मुख्यमंत्री देखिए, किसी भी कीमत पर कोई भी जनता मुख्यमंत्री को पद छोड़ करके राज्यसभा जाने के लिए खुशी कैसे हो सकता है? अगर 6 साल के लिए कार्यकाल है राज्यसभा का और 6 दिन के लिए कोई मुख्यमंत्री बनता है तो 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी पर पकड़ेगा, राज्यसभा का कुर्सी कोई नहीं पकड़ेगा। इसलिए हम लोग खुश नहीं हैं, भावुक हैं। और रहुई की जनता, नालंदा की जनता को आंसू होली के दिन से जो बहना शुरू हुआ है रुक नहीं रहा है। क्या नाम लिखते हैं? संजय कुमार पटेल, राकेश मुखिया, प्रखंड जदयू अध्यक्ष रहुई।